बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास में जहाँ पे मैं अंशु आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल का और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आप अपने स्पोकन इंग्लिश को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने स्पोकन इंग्लिश लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये आपका बहुत ही फेवरेट और कमाल का टॉपिक है, दैट इज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर लेके आई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग कौन कौन से एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम ये सारे एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं अपने इंग्लिश को इंक्रीज करना, अपने इंग्लिश लेवल को इंक्रीज करना और अच्छे स्पीकर बनना, so you have to watch this video and as well you have to practice about all these structure. So सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं allowed to का, जिसका मतलब होता है इजाजत है। नेक्स्ट है beyond my understanding, जिसका सेंस होता है मेरी समझ के बाहर। स्टॉप का यूज करेंगे जिसका मतलब होता है बंद करो, स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टॉप वॉचिंग टीवी। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू आई मेक यू बिलीव, जिसका मतलब होता है मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ कम, मतलब कि अरे यहाँ कैसे। ओके, जैसे हम किसी को सडन मिलते हैं तो हम बोलते हैं ओह हाउ कम यू हियर। ओके, तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो आज ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि काफी कमाल का और बहुत ही बेमिसाल और लर्नेबल स्ट्रक्चर है। सो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जिसका मतलब क्या होता है। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड। सो आज का जो हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो है अलाउड टू का। ओके, तो सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर अलाउड टू का। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है फर्स्ट अलाउड टू। तो सबसे पहले हमें, जैसे जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे इस चीज की इजाजत है, जैसे हम कहते हैं ना मुझे पढ़ने की इजाजत है, मुझे बोलने की इजाजत है, मुझे काम करने की इजाजत है या फिर मुझे यहाँ बैठने की इजाजत है। ओके, तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे इस चीज की इजाजत है तो वहां पे हम यूज करते हैं अलाउड टू का। अब कैसे यूज करते हैं, इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, चलिए इस वीडियो के थ्रू हम सीखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहना हुआ कि मुझे ये चीज करने की क्या है इजाजत है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे इज, एम, आर का यूज करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमें यूज क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हमें यूज करना है अलाउड टू का। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा अलाउड टू का, अलाउड टू। फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, अलाउड टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, जिसका मतलब होता है इजाजत है, मुझे कोई काम करने की क्या है इजाजत है, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। चलिए कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल प्रोवाइड ही किया कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल first I have to fill the ink. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मैंने
मैंने कहा कि मुझे पढ़ने की इजाजत है। ठीक है, मुझे पढ़ने की इजाजत है। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि मुझे पढ़ने की इजाजत है। किसी ने कहा कि मुझे तो पढ़ने की इजाजत ही नहीं है मेरे घर से, तो आपने कहा कि नहीं, मुझे मेरे घर से तो पढ़ने की इजाजत है, मैं जब तक चाहूँ तब तक पढ़ सकती हूँ कि मुझे मेरे घर से क्या है, पढ़ने की इजाजत है। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे। अब देखिए, आपको सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। नथिंग यू हैव टू डू। मुझे मतलब आई, फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे एम का, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या यूज कर देंगे, अलाउड का यूज कर देंगे। तो यहाँ पे अलाउड मैंने लिख दिया, आई एम अलाउड टू। अभी काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। ठीक है, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी। ठीक है, आई एम अलाउड टू स्टडी, मतलब कि मुझे पढ़ने की इजाजत है। ठीक है, मुझे पढ़ने की इजाजत है। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ मुझे बोलने की इजाजत है, मुझे बोलने की इजाजत है। ठीक है, मतलब कि किसी ने कहा कि मुझे तो मेरे घर में इतनी इजाजत नहीं है कि मैं मतलब अपनी बातों को रख सकूं या फिर बोल सकूं। तो आपने कहा नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं है, मुझे बोलने की इजाजत है, मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ। अगर मेरी बातें सही है तो मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ, मुझे बोलने की इजाजत है। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम अलाउड टू, आई एम अलाउड टू। अब क्या करने की, बोलने की। तो काम क्या हमारा हो रहा है, बोलना। तो बोलने की इंग्लिश स्पीक, आई एम अलाउड टू स्पीक। ओके, तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप बात करें कि मुझे इस चीज की इजाजत है, तो वहां पे हम यूज क्या करते हैं, अलाउड टू। कभी अलाउड टू का यूज वहां पे हम करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो इसे जल्दी से राइट कर लीजिए अपनी नोट में, ताकि आप इसे भूले ना। एंड एज वेल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके, विद मी। आपको मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते चलना है, ताकि आप इसे भूले ना और अच्छे से आपको ये याद भी रहे और आप इसे अच्छे से स्पीक भी कर सकें। ओके, जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करें, अगर इस तरह की बातें आ रही है, तो आप वहाँ पे उसे इंग्लिश में स्पीक कर सकें। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करते चलना भी है। ओके, अब ऐसे आप बोल सकते हैं, मुझे यहाँ बैठने की इजाजत है, मुझे जाने की इजाजत है, मुझे घूमने की इजाजत है, मुझे पढ़ाने की इजाजत है। ओके, तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको स्पीक किए हुए हैं, जो भी स्पीक किए मैंने, उसको आपको क्या करना है, उसे आपको इंग्लिश में क्रिएट करना है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ एंड नाउ आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, तो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी कमाल का है, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है। ओके, सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, देखिए अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, जिसका सेंस होता है मेरी समझ के बाहर है। जैसे कभी कभार हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि तुम मेरे समझ के बाहर हो, या फिर तुम्हारी बातें मेरे समझ के बाहर है, या फिर कभी कभार ऐसे आप बोलते हैं कि तुम्हारे जो एक्शन है वो मेरी समझ के बाहर है। तो जब भी हम बात करते हैं कोई चीज मेरी समझ के बाहर है, तो वहां पे हम यूज करते हैं बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। अब चलिए हम देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, जहां पे हम बात करते हैं कि ये चीज मेरे समझ के बाहर है।
बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग का। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप was या were या फिर is am are, स्पेशली आपको is am are लिखना है beyond my अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ तक आपको लिखना है। ओके, एंड आप ओके सब्जेक्ट यूज करना है यहाँ पे एंड तो यहाँ पे आप एज ए यूज कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी आदत में समझ के बाहर है, आपकी बातें में समझ के बाहर है। ओके, आपका आपकी लिखावट मेरे समझ के बाहर है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, उसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। अब जैसे आपकी आदत हो गई तो मतलब कि योर हैबिट इज ओके बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ तक आपको इस तरह से लिखना है। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, अब चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ तुम मेरी समझ के बाहर हो। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, तुम मेरी समझ के बाहर हो। तुम मेरी समझ के बाहर हो, तुम मेरी समझ के बाहर। ओके, अब सिंपली आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट है तुम मतलब यू, हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आर। अब क्या यूज कर देंगे, बस सिंपली आपको यू आर बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्या हो जाएगा, यू आर बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, यू आर बियॉन्ड my understanding। ओके, यू आर बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हारी आदत मेरे समझ के बाहर है। ओके, तुम्हारी आदत मेरे समझ के बाहर है। ठीक है, तुम्हारी आदत जो है वो मेरी समझ के बाहर है। अब सिंपली क्या यूज करेंगे, तुम्हारी आदत बोले तो योर हैबिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर हैबिट इज। ओके, योर हैबिट हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, योर हैबिट इज। अब क्या यूज कर देंगे, बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। फिर से हम इसी को ऐसे उतार लेंगे, बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम कई सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप ढेर सारे जितने भी सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में क्रिएट करते हैं, इस तरह से क्रिएट करके उनको स्पीक कर सकते हैं। और ऐसे कितने सारे सेंटेंसेस जो आप अपनी डेली लाइफ में इससे रिलेटेड बोलते हैं कि ये चीजें तो हमारी क्या है, में समझ के बाहर है। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो, यू आर बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब तुम्हारी आदतें मेरी समझ के बाहर है, योर हैबिट इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। अब ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है, योर टॉक्स आर बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारे घर वाले मेरी समझ के बाहर है, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। ओके, ऐसे सेंटेंस आप सुनते भी हैं और स्पीक भी करते होगे। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ये फोन में समझ के बाहर है, इतना हैंग करता है तो ये फोन में समझ के बाहर है, तुम्हारी राइटिंग में समझ के बाहर है। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड।
काफी कमाल का और काफी लाजवाब सा स्ट्रक्चर है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट दिस स्ट्रक्चर, ओके। आपको प्रैक्टिस करते चलना है उन सारे सेंटेंसेस पे, ठीक है। तो ये है आज का हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर जो कि आप काफी ज्यादा यूज करते हैं, ओके। तो आप इसकी फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर आप इसे लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में बाद में कोई दिक्कत ना हो और आप इसे इजीली स्पीक कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर, ओके। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, ओके, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस विद मी एज वेल, ओके। आपको ये साथ में प्रैक्टिस करते रहनी है। जितने भी सेंटेंस मैं आप लोगों को बताऊं दैट्स यू आल्सो हैव टू रिपीट इट, ओके, इन योर माइंड, ओके। आपको अपने माइंड में जो है उन सेंटेंसेस को क्या करते रहना है, रिपीटेशन करते रहना है, ओके, ताकि वो क्या हो कि हाँ एक वो याद हो सके, ओके। सो दैट्स रीजन दैट यू हैव टू रिपीट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारा अगला स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल का है। तो अगला स्ट्रक्चर जो है हमारा दैट इज स्टॉप। अब इसका सेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे जब हम कभी हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ने वाले हैं स्टॉप का। जैसे जब हम कभी इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं कि ये करना बंद करो, ओके। जैसे टीवी देखना बंद करो और स्मोकिंग बंद करो या फिर पढ़ाई करना बंद करो, कि अगर बहुत देर तक आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बहुत देर तक जाग रहे हैं, तो जब भी हम कोई चीज कहते हैं कि हाँ ये करना बंद करो, मजाक करना बंद करो, ओके। तो ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप यूज करते होंगे, आपने सुना भी होगा कि हाँ मजाक करना बंद करो, ओके, बहाने बनाना बंद करो। तो जब भी हम यूज करते हैं कोई सेंटेंस कि ये काम करना बंद करो, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्टॉप का। कैसे यूज करते हैं, चलिए एक नजर डालते हैं स्ट्रक्चर पे। तो इस तरह के सेंटेंस को यूज करने के लिए बहुत ही कमाल का मेरे पास स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से आप इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में चुटकियों में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है स्ट्रक्चर में, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टॉप, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करना है, आईएनजी, एंड यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, ठीक है। स्टॉप यूज करना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट यूज करना है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने तो मतलब आप लोगों को बता ही दिया कि ये चीज करना बंद करो। अब चलिए सेंटेंस से हम कुछ समझते हैं इसे बहुत अच्छे से, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपनी डेली लाइफ में इसे क्रिएट कर सकें। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है इफ यू हैव टू से, अगर आपको कहना हुआ टीवी देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, स्टॉप। सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्टॉप। अब काम क्या हो रहा है, देखने का, तो टीवी देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉचिंग। स्टॉप वॉचिंग। अब क्या देखने की बात हो रही है, टीवी, तो यहाँ पे हम टेलीविजन और टीवी, ओके। स्टॉप वॉचिंग टीवी, स्टॉप वॉचिंग टीवी मतलब टीवी देखना बंद करो। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ओके। बहुत ही कमाल का है और बहुत ही लाजवाब सा है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, ओके। स्टॉप वॉचिंग टीवी मतलब टीवी देखना बंद करो। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि अगर आपको कहना हुआ सोना बंद करो, ओके। ये सेंटेंस तो आप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे और घर पे आपने सुना ही होगा, जब आप बहुत ज्यादा सोते हैं तो फैमिली वाले ये जरूर कहते हैं सोना बंद करो।
इससे आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को और इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो ये तो रहा आज का हमारा स्ट्रक्चर्स जो आज आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश को इंक्रीज कर सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी आपको कुछ सेंटेंस जैसे कि अगर आपको कहना हुआ कि दौड़ना बंद करो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? मैं आपको कुछ एग्जांपल प्रोवाइड कर रही हूँ, इसको आपको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, इससे रिलेटेड रोना बंद करो। ओके, क्या करना बंद करो? रोना बंद करो। भागना या फिर दौड़ना बंद करो। ओके, बेवजह चिल्लाना बंद करो। ओके, मजाक करना बंद करो। आप बता रहे हैं आपको इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। बहुत ही कमाल का और इजी सा है, आप इसी की मदद से इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बाय द वे इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर, देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू नो, practicing. Okay, so don't stop practicing. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर कौन सा है, जो कि एडवांस है और काफी कमाल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। फर्स्ट आई हैव टू I will erase it at first. Now it's done. चलिए अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी कमाल का है। अगला हमारा स्ट्रक्चर है हाउ डू आई मेक यू बिलीव का। हाउ डू आई मेक यू बिलीव। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? एनी सेंटेंस। एंड ठीक है, इसको आपको यूज करनी है। ठीक है, सो हाउ डू आई मेक यू बिलीव का यूज है, काफी कमाल का यूज है ये। हाउ डू आई मेक यू बिलीव, और यहाँ पे आपको कोई भी सेंटेंस यूज कर देना है। इसका मतलब होता है मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। ओके, जैसे हम कई बार इस तरह के सेंटेंसेस भी करते हैं, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, या फिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि वो बंदा चीटर है। ओके, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने यह नहीं किया है। तो जब भी हम बात करते हैं मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, तो वहां पे हम यूज करते हैं हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, या फिर मैं तुम्हें हाउ डू आई मेक यू बिलीव का। ओके, मतलब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। तो जब भी हम बात करते हैं मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, तो वहां पे हम यूज करते हैं हाउ डू आई मेक यू बिलीव का। कैसे करेंगे, चलिए हम इसे बाय एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, okay, first I have to fill the ink and after that okay, for example जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ओके कुछ नहीं किया, ओके मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया, ओके मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैंने कुछ नहीं किया, या फिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया। ओके अब ऐसा सपोज है आप किसी को समझा रहे हैं, ओके कोई आपको समझ नहीं रहा है, आप अपनी बातों से उसे बता रहे हैं कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी वो समझ नहीं रहा है, तो आप कैसे बोलते ना, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, तो कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। ओके तो सबसे पहले हाउ डू आई मेक यू बिलीव का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, हाउ डू आई मेक यू बिलीव, हाउ डू आई मेक यू बिलीव। अब सेंटेंस यहाँ कि मैंने कुछ नहीं किया, हाउ डू आई मेक यू बिलीव दैट मैंने कुछ नहीं किया, I did not do anything. Okay, how do I make you believe that I did not do anything? या फिर I didn't do anything. Okay, कि मैंने कुछ नहीं किया. Okay, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूजफुल सा स्ट्रक्चर है जो कि हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। ओके अब ऐसे ही आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कैसे बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसा सेम लिख लेना है, हाउ डू आई मेक यू बिलीव, फिर कि मैंने कुछ नहीं किया है, दैट आई डिड नॉट डू एनीथिंग, कि मतलब मैंने कुछ नहीं किया है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके सो अगला हमारा एग्जांपल है, अगर आपको कहना हुआ कि द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं वहां नहीं था, मैं वहां नहीं था। ठीक है सपोज दैट किसी ने कहा कि मैंने तुम्हें वहां देखा, ओके बट वो उस बात पे अड़ा हुआ है, बट स्टिल कि आप वहां पे नहीं थे, तो आप वो बंदा इस बात पे अड़ा हुआ नहीं, मैंने तुम्हें ही देखा, तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं वहां नहीं था, ओके मैं तो उस टाइम पे कहीं और था। तो आप ऐसे यूज करते हैं ना कि मैं वहां नहीं था। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हाउ डू आई मेक यू बिलीव आई वॉज नॉट देयर। ओके मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वहां नहीं था। हाउ डू आई मेक यू बिलीव, हाउ डू आई मेक यू बिलीव आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट देयर, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वहां नहीं था। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कुछ सेंटेंस आपको क्रिएट करना है, जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैंने चोरी नहीं की है, या फिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं कहा। ओके तो इसे आपको इंग्लिश में ऐसे क्रिएट करना है। अब जितने भी सेंटेंस आप इससे रिलेटेड क्रिएट करते हैं इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे जल्दी से लिख लीजिए। बट राइटिंग इज ओनली नॉट इनफ फॉर लर्निंग, फॉर स्पीकिंग, you have to practice
एंड यू हैव टू स्पीक एज वेल, ओके। आपको बोलना है, ओके, क्योंकि आप बोलना चाहते हैं, सो यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके। आपको मेरी बात इसको रिपीट भी करना है, उसको बोलना सीखना है, ओके। सो यू हैव टू राइट इट, आपको लिखना है इसे ताकि आप इसे भूलें ना, ओके। सो प्लीज राइट इट, ओके। आई विल कम बैक टू यू। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। ओके, चलिए इसको हम राइट ऑफ करते हैं एंड आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, okay, the next is how come, the use of how come plus sentence, ठीक है। ये है हमारा आज का स्ट्रक्चर जिसका सेंस होता है अरे कैसे, ओके। जैसे हम कभी कभार ऐसा बोलते हैं ना कि अरे तुम यहाँ कैसे, अरे तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलते हो। अरे मतलब जब भी हम बात करते हैं अरे, तो वहां पे हम यूज करते हैं हाउ कम का। बोलते हैं अरे आप यहाँ कैसे, अरे तुम तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हो। तो इस तरह से हम जब भी बात करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं हाउ कम प्लस सेंटेंस का। चलिए इसे बनाते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल किया, अगर आपको कहना हुआ कि अरे तुम यहाँ कैसे, ओके। अगर आपको कहना हुआ अरे तुम यहाँ कैसे, सपोज दैट आप किसी पार्टी में गए, ओके, और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका फ्रेंड भी वहां पे पहुंच जाएगा। तो जब ओ माय गॉड अरे तुम यहाँ कैसे, ओके, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब सरप्राइज हो जाते हैं तो बोलते हैं अरे तुम यहाँ कैसे। तो कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। ओके, अरे तुम यहाँ कैसे, ओके, ओके। यहाँ पे ऐसे यूज करना है आपको। सो कैसे, हाउ कम, अब तुम यहाँ, ओके, हाउ कम यू आर, तुम यहाँ कैसे, ओके, अरे तुम यहाँ कैसे, हाउ कम यू आर here, okay, how come you are here, okay, अरे तुम यहाँ कैसे, okay, oh, how come you are here, how come you are here, okay, मतलब अरे तुम यहाँ कैसे। तो इस तरह से हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, ओके। बहुत ही कमाल के और बहुत ही इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल है अगर आपको कहना हुआ अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो, ठीक है। अरे तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो, ओके। अरे तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, ओके। सिंपली आपको कैसे यूज करना है, ओके, हाउ कम अब तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो। सो यू स्पीक इंग्लिश so well,
ओके सो वेल, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश सो वेल? अरे तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? ओके तो ऐसे ही आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके काफी कमाल का है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है। अब ऐसे आप सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अरे तुम इतना अच्छा गाना कैसे गा लेते हो? अरे तुम इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हो? तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अब आप जैसे पार्टी या फिर फंक्शन में जाते हैं तो कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है या फिर कोई बहुत अच्छा डांस करता है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अरे तुम इतना अच्छा कैसे गा लेते हो, तुम इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हो। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। ओके सो ये रहा आज का हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर, जो कि काफी कमाल का और काफी ज्यादा लाजवाब सा है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल सा है। ठीक है, तो इससे आपको लिख लेना है एंड एज वेल इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। सो ये तो रहे आज के हमारे स्ट्रक्चर जो कि हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। सो इस पे आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। सो गाइस, because the practice is a very important for learning anything. Okay, so if you want to speak a better English and if you want to increase your spoken English level, so you have to practice every day with me, means with Anshu, and I will tell you that how you can increase your spoken level. So thank you so much everyone for in this video। आज की इस वीडियो में बस इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही कमाल के टॉपिक लेके, कुछ ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेके जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश को इंक्रीज करेगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।